हेलो स्टूडेंट्स, हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का यह 7वां भाग है, जिसके अंतर्गत आज हम कार्यपालिका से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं? तो ए ऑप्शन है विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका या डी उपरोक्त सभी। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाला देश है भारत, अमेरिका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो बच्चों, भारत में तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाया गया है। पाकिस्तान में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। जिस देश में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है उसे अध्यक्षात्मक शासन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्यपालिका वाला देश है भारत और ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। तो संसदीय कार्यपालिका वाला देश है भारत और ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपने पढ़ा है अमेरिका और फ्रांस में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ए वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान, बी एकल कार्यपालिका के प्रधान, सी औपचारिक कार्यपालिका के प्रधान या बहुल कार्यपालिका के प्रधान? तो भारतीय राष्ट्रपति को औपचारिक कार्यपालिका के प्रधान में रखा गया है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का या औपचारिक प्रधान होता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक कार्यपालिका के प्रधान। अगला प्रश्न है, नौकरशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? थॉमसन ने, द गर्ने ने, मैक्स वेबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द गर्ने। यहाँ ये मिसप्रिंट है, द गार्ने है ना। द गार्ने के द्वारा नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय कार्यपालिका किस नाम से जाना जाता है? ए लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद? तो भारत की संघीय कार्यपालिका को संसद के नाम से जाना जाता है। संसद जो है वो राष्ट्रपति, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है ना। संसद को ही व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सदन है
राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या उपयुक्त सभी? तो भारतीय संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र है 35 वर्ष, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए उम्र होती है 35 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2, 4, 12 या 14? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो विज्ञान, साहित्य और कला में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। स्टूडेंट्स, आज हमने ये 10 प्रश्न डिस्कस किए। आप सभी से हम आशा करते हैं इन प्रश्नों को आप याद करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।